कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है। 33 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। आज सवेरे हुई सीसी की बैठक के बाद 33 नामों पर सहमति बन गई और उसके बाद कांग्रेस ने इन नामों की सूची जारी कर दी है। 33 नाम जिनमें कई दिग्गज चेहरे शामिल हैं। 33 नाम। टोंक से बड़ा नाम सचिन पायलट फिर से चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। टोंक से फिर से सचिन पायलट चुनाव लड़ने वाले हैं। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैदान में जाने वाले हैं। चर्चा थी कि सीट बदलेंगे, चोमू से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। सरदारपुरा से ही परंपरागत सीट से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। कांग्रेस ने भी 33 नामों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट कांग्रेस की ओर से भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जैसे ही 83 नामों की सूची जारी की तो बैक टू बैक कांग्रेस ने भी 33 नामों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची जारी की है। दो बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों चुनाव लड़ने वाले हैं। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं टोंक से जहां पिछली बार सचिन पायलट ने चुनाव लड़ा और जीता, उसी सीट से सचिन पायलट फिर से चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की सूची में, पहली सूची में उनका नाम शामिल है। तो वहीं इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता विक्रम सिंह राजपुरोहित। विक्रम सिंह, पहली सूची जारी कर दी गई है कांग्रेस की। हालांकि बीजेपी की दूसरी सूची आई है, उसके बाद कांग्रेस की पहली सूची आई है। कहीं ना कहीं एडवांटेज बीजेपी ने ले लिया, लेकिन अब फिर भी देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है, वो भी 33 नाम। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरह से भाजपा की सूची जारी होने के बाद अंतर कलह की स्थिति आ गई थी, बवाल मच गया था कुछ बड़े नामों को लेकर, तो उसके बाद कांग्रेस ने बहुत देर लगाई, लेकिन कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो उन्होंने बहुत सोच समझकर ऐसी ऐसी सीटों पर पुनः मंथन किया। प्रियंका गांधी का एक बार जो दौरा था कल, वो भी इसी मद्देनजर जोड़ के देखा जा सकता है कि उन्होंने फाइनली सारे नेताओं के मन की बात जानी। जहां जहां कलह हो रहा था, जहां जहां उनकी संभावना थी, उसको पहले ही कंट्रोल कर दिया गया। और इस सूची में आप चौंकाने वाले नाम भी है कुछ, और कुछ जो चिर परिचित नाम है, जैसे अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से उनका फिक्स था, जैसे ओसिया से दिव्या मदेरणा है, कृष्णा पुनिया सादुलपुर से, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल और महेंद्र बिश्नोई लूनी, ये सब जो वर्तमान जो विधायक है, जो पुराने टिकट है, उनको दिए गए हैं। और कुल मिलाकर एक संतुलित सूची जिसे कह सकते हैं। जैसे नाथद्वारा से सीपी जोशी हैं, तो सचिन पायलट टोंक से हैं, तो ये बड़े बड़े नाम है। ये पहली सूची में जिस तरह से कांग्रेस ने वक्त लिया, पूरा समय लिया, इसमें ये कहा जा रहा है कि आला कमान ने अशोक गहलोत और जो पुराने जो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठकर सारे उन पॉइंट्स पर डिस्कस किया जिनसे कलह होने की संभावना आ सकती थी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने वक्त लिया, लेकिन ये सूची जिस तरह की लेकिन विक्रम सिंह राजपुरोहित, यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो सूची है 33 नाम है, और 33 नाम में भी बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से लड़ते हैं, उनका नाम लगभग फाइनल ही है। उनका नाम, वो खुद टिकट देने वाली कमेटी में है। सचिन पायलट का नाम है, चाहे सीपी जोशी का नाम हो। ये 33 वो नाम थे जिनको पहले भी जारी किया जा सकता था। इतना होल्ड करने का, इतना इंतजार कराने का कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि इस सूची को रोक करके रखने का कोई औचित्य कांग्रेस के पास में नहीं होना चाहिए। बात करें नौहर से अमित चाचान को उतारा गया है, कोलायत से भंवर सिंह भाटी जो मंत्री रहे हैं उन्हें मैदान में उतारा गया है, सादुलपुर से कृष्णा पूनिया जिनका पहले से नाम चला रहा था, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल मैदान में आए हैं। तो वहीं बात करें मंडावा से रीटा चौधरी, लक्ष्मणगढ़ से खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जिनके नाम पर कोई संशय किसी को था ही नहीं, वो नाम यहां पर है। विराटनगर से इंद्राज सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं मालवीय नगर से अर्चना शर्मा को फिर से रिपीट किया गया है। सांगनेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज, मुंडावर से ललित कुमार यादव, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली जो खुद मंत्री थे उनका नाम है, सिकराई से ममता भूपेश जो खुद मंत्री थी उनका नाम है, सवाई माधोपुर से दानिश अब्रार को फिर से उतारा गया है, टोंक से सचिन पायलट, लाडनू से बात करें मुकेश भाकर, डीडवाना से चेतन सिंह चौधरी जो एमएलए थे, जायल से मंजू देवी, डेगाना से विजयपाल मिर्धा, परबतसर से रामनिवास गावरिया, ओसिया से दिव्या मदेरणा, सरदारपुरा से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो वहीं जोधपुर से बात करें तो मनीषा पंवार को मैदान में उतारा है, लूनी से महेंद्र बिश्नोई, बायतू से हरीश चौधरी जो कि कद्दावर नेता हैं, खुद कई कमेटियों में हैं। तो ऐसे में अगर बात करें वल्लभनगर से
प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत को उतारा गया है, डूंगरपुर से गणेश घोघरा को उतारा गया है, बागीदोड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालविया को उतारा गया है। तो वहीं कुशलगढ़ की बात करें तो रमीला खड़िया, प्रतापगढ़ की बात करें रामलाल मीणा, भीम से सुदर्शन सिंह रावत, नाथद्वारा से खुद सीपी जोशी विधानसभा स्पीकर रहे, मांडलगढ़ से विवेक धाकर, हिंडोली से अशोक चांदना जो खेल मंत्री रहे। ये वो नाम हैं जिन पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था और इस सूची को इतना डिले करना, और मैं समझता हूं कि इस सूची में जिस प्रकार के नाम देखे जा रहे हैं तो ये एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि किसी प्रकार का विरोध नहीं है। दोनों जो कैंप है, गहलोत कैंप है और पायलट कैंप है, दोनों कैंप के नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। क्या कहेंगे विक्रम सिंह? जी बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से कहा जाता है कि राजनीति में चुनावों से पहले प्रत्याशियों के नामों से पहले जो एक दौर आता है सूची जारी करने का, इसमें जितना सस्पेंस क्रिएट किया जाता है और इस बार कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो ये भी एक राजनीति का एक अलग पहलू है। तो जितना समय लिया है कांग्रेस ने, तो कुल मिला के विवश कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने पत्ते खोल ही दे दूसरी बार, क्योंकि एक बार उन्होंने लिस्ट जारी करी थी, उसका नतीजा निकला 41 जो नाम थे, उसके बाद कई जगह कलह हो गई। तो आप जैसे कह रहे हो बिल्कुल सही बात है कि कुछ नाम तो बिल्कुल तय थे, ये नाम तो घोषित होने थे, इसमें कोई संशय नहीं था, लेकिन एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया ताकि सामने वाली पार्टी अपने नामों पे पुनर्विचार कर ले। तो कुल मिला के जो जिस तरह के नाम आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो नहीं, और इसके बीच में जो एक समय मिल गया इनको, उन्होंने पुनर्विचार भी किया। इस बीच में कई बूथ लेवल पे लेकर आलाकमान तक कई बैठकें हुई, कई नामों पर 2-2, 3-3 बार चर्चा की गई, हर पहलू से बात की गई, और उसके बाद जब कहीं संशय नहीं रहा तब उन नाम को फाइनल किया गया है। बिल्कुल विक्रम सिंह, यहां पर अभी भी देखा जाए तो बीजेपी की ओर से 2 सूची आ चुकी है। पहली सूची जारी की गई, उसमें 41 नाम थे। दूसरी सूची की बात करें तो इसमें 83 नाम है बीजेपी की ओर से। कुल मिलाकर का अगर बात की जाए तो 124 प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। और कांग्रेस की बात करें तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 33 नाम सामने आए। 100 नामों को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, कांग्रेस की पहली सूची आएगी, कम से कम 100 नाम सामने आएंगे, लेकिन अभी भी वो नाम हैं जिन पे कोई विवाद नहीं था, निर्विवाद चेहरे सामने आए हैं। लेकिन अभी भी वो सीटें हैं जिन पर कहीं न कहीं जो पशोपेश में कांग्रेस फंसी पड़ी है, उनके नाम अभी भी रिलीज करने से डर रही है। अभी भी वक्त लिया जा रहा है, अभी भी बैलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है। विक्रम सिंह जी बिल्कुल, और देखिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ नामों पर पशोपेश से ज्यादा उनको एक संदेह है, डर है कि कहीं एक ही जाति से 3-3, 4-4 उम्मीदवार थे और सामने वाले दल भी उसी जाति से उम्मीदवार उतारे थे, तो कहीं कहीं जातीय समीकरण हावी हो रहे हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों में जाति समीकरण इस कदर हावी हो चुके हैं कि एक ही जाति से 3 या 4-4 कैंडिडेट अपनी दावेदारी जता रहे थे। तो इस सिचुएशन को साधने के लिए उन्होंने कुछ नाम ही खोले अभी, और जो उम्मीद की जा रही है कि जो दोबारा अब जो सूची आएगी उसमें लगभग सारे नाम तय हो जाएंगे। तो सूची में जो इतनी देरी की गई उसे कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में प्रचार प्रसार में तो फर्क पड़ा है, लेकिन एक तरह से जो अंतर कलह की स्थिति देखी जा सकती थी, जो कलह हो सकती थी नामों को लेकर, टिकटों के बंटवारे को लेकर, उस पर कंट्रोल करने की कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की गई है, जो कहीं ना कहीं वो सफल होती दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जल्दबाजी में, या यूं कहें कि शुरुआत में उन्होंने कर दी थी जारी, उनको इसका थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन फिलहाल वो दोनों ही दल ये बता रहे कि हमारे अंदर स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन इस बार कई जगहों पर जाति समीकरण बहुत ज्यादा हावी रहेंगे, क्योंकि एक ही जाति से कई कई प्रत्याशी मैदान में है। जी आशीष, जातीय समीकरणों का, सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन बात आती है गुटबाजी की, बात आती है खेमेबंदी की, बात आती है अलग अलग खेमों में बटी पार्टी को कैसे एकजुट किया जाए, उसको लेकर के जो वेट किया जा रहा है, जो फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। पहली जो सूची जारी की गई है, मात्र 33 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है कांग्रेस की ओर से, और बीजेपी 124 नाम जारी कर चुकी है। तो क्या कांग्रेस इस इंतजार में है कि सामने बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, तो हमारा यहां पर जो भी 2 नाम होंगे उनमें से कौन सा चेहरा उतारा जाएगा मैदान में? तो इस लिस्ट पे एक्सरसाइज शुरू हो गई होगी शायद कांग्रेस की ओर से। जिस प्रकार से बीजेपी के 124 चेहरे सामने आ चुके हैं, तो अब कांग्रेस को आसानी होगी दूसरी सूची जारी करने में कि कौन से प्रत्याशी के सामने कौन सा प्रत्याशी कांग्रेस मैदान में उतारे। जी बिल्कुल, स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे नाम खोल दिए हैं और कांग्रेस ने अभी तक अपने हाथ में रखे, सारे उनके कई पत्ते खुलने बाकी हैं। तो कुल मिलाकर अब ये देखा जा रहा है कि जो कलह की स्थिति है वो ज्यादा भाजपा में होगी। भारतीय जनता पार्टी से कई सारे असंतुष्ट जो नाम होंगे, क्योंकि अभी से लिस्ट आने के साथ ही
चर्चाएं शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया में, ग्रुप्स में। जो प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिला उनके समर्थकों के मैसेजेस इनडायरेक्टली आने शुरू हो चुके हैं। तो कुल मिला के जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पे वो गौर कर रही है। इस बार कांग्रेस ने काफी स्मार्ट वर्क किया है, बहुत देर तो लगी है, लेकिन अब वो जिस तरह से एक चल रहा था कि रिवाज बदलना, इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक बार रिपीट होती है, लेकिन इस बार रिवाज बदलने की जो कवायद थी, तो उस रिवाज बदलने की कवायद में कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसी के चलते वो पूरी तरह से अभी भी पत्ते हाथ में रखे हुए हैं। बिल्कुल, यहां पर विक्रम सिंह राजपुरोहित, यहां भी बात एक गौर करने वाली यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सूची आई है, उस सूची में कोई ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जिसकी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई हो, कोई नया चेहरा इसमें डाल दिया गया हो। लगभग वही चेहरे हैं जो पहले थे मैदान में, कोई नए चेहरे की एंट्री नहीं है। जैसे बीजेपी ने चौंका दिया था, पहली सूची जारी की थी तो 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया गया था, तो उसके बाद जो विरोध के स्वर देखने को मिले थे, जिस प्रकार का रिएक्शन सामने आया था, तो ये वो लिस्ट है। इस लिस्ट में जो नाम जारी हुए हैं उसके बाद में कहीं कोई प्रदेश में से कहीं भी कोई इस प्रकार के समाचार सामने शायद ही आएंगे कि वहां पर इन नामों की घोषणा के बाद में विरोध के स्वर उठ रहे होंगे। तो एक सोची समझी साजिश रणनीति एक कांग्रेस की ओर से कि हमने बैलेंसिंग लिस्ट उतारी है और अब जो दूसरी लिस्ट आएगी जिसमें कांट छांट होगी, जिसमें कई चेहरे बदले जाएंगे, जिससे कि जो उपद्रव हो सकता है, एक तरीके से बगावत के स्वर सामने आ सकते हैं, वो सामने देखे जा सकते हैं कांग्रेस की ओर से अब जो लिस्ट आएगी उसमें। तो आपको फिर से बता दें कि कांग्रेस ने सीईसी की बैठक के बाद पहली सूची जारी कर दी है। 33 नाम सामने आए हैं, जिनमें बड़े चेहरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं सचिन पायलट टोंक से चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। फिर से लगभग वही चेहरे दिव्या मदेरणा ओसियां से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आपको एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की 83 प्रत्याशियों की, तो बैक टू बैक कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 33 प्रत्याशियों की सूची की अगर बात करें तो नौहर से अमित चाचान चुनावी मैदान में होंगे, कोलायत से भंवर सिंह भाटी को टिकट दिया गया है, सादुलपुर से कृष्णा पूनिया, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, मंडावा से रीटा चौधरी, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा, विराटनगर से इंदिराज सिंह गुर्जर, मालवीय नगर से डॉक्टर अर्चना शर्मा को फिर से टिकट दिया गया है। काफी कम मार्जिन से ये चुनाव हारी थी। सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया गया है। मुंडावर से ललित कुमार यादव को मैदान में उतारा गया है। अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली, सिकराय से ममता भूपेश, सवाई माधोपुर से दानिश अबरार, टोंक से सचिन पायलट, लाडनू से मुकेश भाकर, डीडवाना से चेतन सिंह चौधरी, जायल से मंजू देवी, डेगाना से विजयपाल मिर्धा, परबतसर से रामनिवास गावरिया, ओसिया से दिव्या मदेरणा, सरदारपुरा से मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं जोधपुर से मनीषा पवार को फिर से मैदान में उतारा है। लूनी से महेंद्र बिश्नोई, बायतू से हरीश चौधरी चुनाव लड़ेंगे। वल्लभनगर से प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत, डूंगरपुर से गणेश घोगरा चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं बागीदोरा से महेंद्र जय सिंह मालविया, जो कि परंपरागत सीट इनकी रही है, इसी से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। कुशलगढ़ से रमीला खड़िया फिर से चुनावी मैदान में है। प्रतापगढ़ से रामलाल मीणा, भीम से सुदर्शन सिंह रावत, नाथद्वारा से सीपी जोशी चुनावी मैदान में होंगे। मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हिंडोली से अशोक चांदना कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस की सूची आ गई है, पहली सूची जिसका इंतजार किया जा रहा था। माना जा रहा था कि 100 से ज्यादा नाम कांग्रेस की ओर से जारी किए जाएंगे, लेकिन 33 नाम जारी किए गए हैं। 33 नामों की पहली सूची कांग्रेस की ओर से जारी की गई है, जिसमें तमाम वो दिग्गज चेहरे, उनके नाम शामिल किए गए हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं देखने को मिला। पीसीसी चीफ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये तमाम दिग्गज चेहरे जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहली सूची जारी कांग्रेस की ओर से कर दी गई है। 33 नाम इसमें शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की ओर से राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने प्रत्याशियों की सूचियां जारी की गई है। बीजेपी ने जहां दूसरी सूची जारी की है, 83 नामों की दूसरी सूची जारी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर
कांग्रेस की ओर से 33 नामों की सूची जारी कर दी गई है।